जय महादेव। आज रूस ने ऐसा इलाज किया है यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कि जेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ गया। आखिर जेलेंस्की ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, डर के मारे जेलेंस्की की हालत खराब है। स्टेटमेंट जो जो दिए हैं सुन करके आप कहेंगे कि यूक्रेन में कैसा स्टैंड अप कॉमेडियन को ला करके प्रेसिडेंट बना दिया है। इसके पहले जेलेंस्की कॉमेडी करता था, लेकिन ऐसा अगर कॉमेडियन प्रेसिडेंट अगर बन जाएगा यूक्रेन में तो वर्ल्ड वॉर 3 होना क्या है, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। इसको यह पता नहीं है कि यूक्रेन में यह प्रेसिडेंट बन के बैठा है। यूक्रेन एक ऐसा जगह है, एक ऐसी ब्यूटी है जिसको इस कॉमेडियन ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रूस के 500 ड्रोन ने यूक्रेन के परखच्चे उड़ा दिए पूरी तरीके से, और पुतिन के खौफ से किस यूरोपीय देश को बड़ा खतरा है, बंकर तेजी से बना रहा, 10 लाख लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किस तरीके से हरकतें कर रहा। लेकिन पहले तो आप यह देख लीजिए कि जेलेंस्की की औकात सामने आ गई है। यह कितना बड़ा फट्टू है, कितना बड़ा डरपोक है, आप इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। अपने आका को डोनाल्ड ट्रंप से कदम उठाने के लिए आग्रह कर रहा है। क्या कह रहा है कि पुतिन इस युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। अपने आका से गुहार लगा रहा जेलेंस्की कि ट्रंप जी किसी तरीके से हमारा सीज फायर करवा दीजिए। लेकिन अभी तो ट्रंप चचा जो हैं वो तो अभी लॉस एंजल्स में मेक्सिको का ये पूरा मामला जो अवैध तरीके से जो इमिग्रेंट हुए हैं उस मामले में भी फंसे हुए हैं, कैलिफोर्निया में, उधर अलग ही बवाल चल रहा है। तो अभी ये जेलेंस्की गुहार लगा रहा कि मेरा किसी तरीके से सीज फायर करवा दीजिए ट्रंप चचा। लेकिन ट्रंप चचा तो उजले खरगोश जो हैं वो बाल को काला करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सरेंडर का स्टेटमेंट आया है, मिंट की ये खबर है दोस्तों। जेलेंस्की ने क्लियर हाईलाइट किया हूं मैं, स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से गिरगिरा रहा। हम बिना किसी शर्त के अपने हथियार डालने के लिए तैयार हैं अगर रूस भी ऐसा चाहेगा तो। बिलख रहा है, रो रहा है, कांप रहा है जेलेंस्की कि कहीं मेरे ऊपर ना कोई अटैक कर दे, कोई ड्रोन फोड़ दे, ना न्यूक्लियर कहीं अटैक हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जाए। जेलेंस्की घुटनों पे आ चुका है, गिड़गिड़ा रहा है, पुतिन जी छोड़ दीजिए मुझे, किसी तरीके से माफ कर दीजिए। लेकिन अब पुतिन जो है वो तो पूरी तरीके से गुस्से से लाल आग बबूला हो गया है। आपको जरा ये भी दिखा दें कि जेलेंस्की क्या कह रहा है कि उनका देश जो है वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन पुतिन भी आक्रामकता बंद कर दे। ये पूरी तरीके से यूक्रेन ने पूर्ण हार मान ली है और शांति के लिए प्रयास बढ़ाने का आग्रह कर रहा है। लेकिन तुम चोरी छुपे जा करके स्पाइडर वेब चला रहे थे, घुसपैठिए बन करके तुम घरेलू ड्रोन लेकर के रूस में अपने घुसपैठियों को भेज करके परमाणु बम वर्षक ठिकाने पे ड्रोन फोड़ रहे थे। और आज माफ कर दीजिए पुतिन जी, आप बहुत आक्रामकता फैला रहे हैं, आक्रामक हैं, आप गुस्सा हैं। जब तुम उनके ठिकानों पे रूस में जाकर के जब दनादन दनादन बम फोड़ रहे थे उस वक्त तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। नेटो का सदस्य बनना है तुम्हें, सारी हवाई बाजी निकाल देंगी। जो नेटो जो तुम्हारे देश में आकर के, यूक्रेन में आकर के जो हथियार बना रहा, पुतिन ने उसको भी उड़ा दिया, उसके भी परखच्चे उड़ा दिए, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, हवा हवाई कर दिया। अब जरा देखिए यहां पे जेलेंस्की स्टेटमेंट क्या दे रहा है। जेलेंस्की कह रहा है कि हम पुतिन के साथ पार्क के खेल के मैदान में बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह एक जिंदगी को खत्म करने वाला है जो बच्चों को खत्म करने के लिए पार्क में आया है। यह बच्चों का खेल हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं। यह जेलेंस्की एक स्टैंड अप कॉमेडियन था पहले, और बातें भी कॉमेडियन जैसा ही करता है। आगे क्या कहता है जेलेंस्की देखिए जरा। मुझे दृढ़ता से लगता है कि पुतिन इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते। जब तुमको लगता है
तुम दृढ़ता से कह रहे हो तो फिर क्यों पैर पकड़ रहे हो पुतिन का? आगे ये भी कहता है जेलेंस्की कि उनके दिमाग में, पुतिन के दिमाग में यूक्रेन की पूरी तरह से हार के बिना इस युद्ध को खत्म करना असंभव है। अब तुम हार भी मान लोगे, तुम सरेंडर भी कर दोगे, पुतिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ने पूरी तरीके से तुम्हारी जो हेकरी है उसको निकालने का पूरा इंतजाम रेडी कर दिया है। कहते हैं ना कि अगर मुंह से बोली और बंदूक से गोली जब निकल जाए तो वो वापस नहीं आती है। पुतिन ने चला दिया है ब्रह्मास्त्र। अब तुम चाह भी लोगे तो पुतिन का ब्रह्मास्त्र जो है वो वापस नहीं आएगा। तुम पैर पकड़ लो पुतिन के जाकर के, तुम माफी मांग लो, लेकिन तुमने जो रूस में आतंक फैलाया ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जो मुद्दा है दोस्तों, क्रीमिया का जो मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, यूक्रेन और रूस का बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा, लेकिन आज क्यों ऐसा हो गया? ये नेटो के चक्कर में, ये ट्रंप के चक्कर में चाटुकारिता करते करते जेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया। ये क्रीमिया का मुद्दा मैटर नहीं करता है। ये क्रीमिया का मुद्दा तो गिफ्ट में 1954 में यूक्रेन को दिया था रूस ने। ये तो रूस का ही हिस्सा है। किस हिस्से की बात जेलेंस्की कर रहा है? क्रीमिया का, ये डॉनबॉस, ये सारा इसको मिला। लेकिन इसके लिए जो कलेजा पीट रहा, इसकी पूरी औकात अभी निकालनी बाकी है। लेकिन जरा आप ये भी देखिए कि अब यूक्रेन के बाद रूस अगले यूरोपीय देश पे हमला कर सकता है। ये कौन यूरोपीय देश है मैं आपको बताऊंगा। बंकर और सुरंगें बनाई जा रही है। 10 लाख लोगों को कैद करने के लिए, बचाने के लिए बंकर बनाया जा रहा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन यूरोपीय देश है जिससे बौखलाया हुआ है पूरा यूरोपीय देश? आपको बता दूं कि यहां पे जर्मनी 10 लाख लोगों के लिए बंकर बनाया जा रहा है और उसको छुपाने के लिए आप जरा देखें कि जर्मनी में करीब 2000 बंकर बनाए गए हैं, लेकिन ये 600 ही इस्तेमाल करने के लायक है। तो जर्मनी को यह डर है कि मैं 10 लाख लोगों के लिए बंकर बना देता हूं, उसको कैद कर दूंगा जब मेरे ऊपर पुतिन, रूस हमला करेगा। जर्मनी को डर इसलिए है क्योंकि जर्मनी यूक्रेन की मदद कर रहा, नेटो के हेल्प लेकर के ये पूरा आतंक फैला रहा है। और इसीलिए रूस जो है वो आने वाले कुछ सालों में, 2 से 3 साल के अंदर जर्मनी के ऊपर ऐसा अटैक करने वाला है, ऐसा अटैक करने वाला है, धूल में मिल जाएगा जर्मनी, हवाई कर देंगे रूस। यहां जर्मनी को भी डर है दोस्तों कि उस पर हमला हो सकता है किसी भी वक्त, और इसलिए जर्मनी ने बंकर और सुरंगें बनाना शुरू कर दिया है। इसको डर है कि 2-3 साल के अंदर हमारा भी परखच्चा पूरी तरीके से उड़ जाएगा, यानी पूरी तरीके से खेल खत्म। अब जरा आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट में यह कहा जा रहा, कल से 2 दिन से तो यह सुन रहा हूं कि मॉस्को की तरफ से, रूस की तरफ से 400 ड्रोन दागे गए, फिर 479 ड्रोन। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट आए हैं वो यह कहा जा रहा कि मॉस्को ने बमबारी के लिए करीब 500 ड्रोन लॉन्च किए थे दोस्तों, और 500 ड्रोन के लॉन्च करने से पूरी यूक्रेन में तबाही मचा करके रख दी थी रूस ने। पूरे रूस के परखच्चे उड़ा दिए थे। आप जरा ये भी देखें कि जो दावा किया जा रहा 479 ड्रोन, 20 मिसाइलें, ये सब कम थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 500 ड्रोन। लेकिन मैं अनुमान करता हूं कि पुतिन 500 ड्रोन नहीं, उससे कहीं ज्यादा था, जो कि यूक्रेनी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को पूरी तरीके से क्लियरिफाई नहीं कर रही है। तबाही ला करके रख दिया पूरे यूक्रेन में। लेकिन इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जेलेंस्की है। और यहां पे देखें आप, जेलेंस्की क्या कह रहा है, स्थिति बहुत कठिन है, डर के मारे इसकी हालत खराब है, इसकी पतलून गीली है। पुतिन के सामने नाक रगड़ने को तैयार है, अपने चचा काका के पास जाकर के बोल रहा कि किसी तरीके से सुलह करवा दीजिए। अरे वो पुतिन तो ट्रंप 75 मिनट बात किया, भाव नहीं दिया, नहीं बात करना है, बदला तो लूंगा, ठोकूंगा, ड्रोन तो मारूंगा, और ड्रोन दागी जा रही है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।